कार्तिक मास को हिंदू धर्म में मासों का राजा कहा जाता है। ये महीना भगवान विष्णु और तुलसी माता की भक्ति के लिए पवित्र समय है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में कार्तिक मास को मोक्षदायी मास बताया गया है। यहाँ दीपदान, कार्तिक स्नान और तुलसी पूजा से जीवन में सुख शांति आती है। पहला अध्याय। नेमिषराय में वास करने वाले शौनकादि 88,000 ऋषि श्री सूर्य जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग में रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताइए। उनका ये प्रश्न सुनकर श्री सूर्य जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरण कमल में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महत्व की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पापों का नाश होकर अंत में वैकुंठ वास हो जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनती भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके कोई धर्मोपदेश की ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों का नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी लगन देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महत्व कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान का अति प्रिय है। इसमें किए हुए दान पुण्य अति फल देने वाले हैं, क्योंकि इस मास में किए हुए भगवत कृत्य से बढ़कर कोई यज्ञ तथा तप नहीं है। अंत सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इस विधि को सुनो। व्रत करने वाले मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4 बजे उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 22 अंगुल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातुन करे, परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्रग्रहण के दिन, एकदम अमावस, नवमी, छठी, एकादशी तथा रविवार को दातुन ना करे। जिस दिन दातुन ना करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर लें। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु जी का ध्यान करके नाभि तक गहरे जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात बकरी तथा भेड़ की धूल से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू, शुकर आदि से बचना चाहिए। इसे छू जाए तो फिर स्नान करना चाहिए। असत्य तथा नीच से वार्ता नहीं करनी चाहिए। इसके पश्चात विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ दें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ को ग्रहण करें। और इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीजें। पहला आह्वान, पद्म, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नवेद, तांबुल, पुंगफल, दक्षिणा और नमस्कार। भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी की मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसे षोडशोपचार पूजन कहते हैं।